हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैक नेक गले की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और इसे बनाना भी आसान है। तो देखिए, बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। इसकी लंबाई 13.5 इंच ली है। इसकी चौड़ाई 11.5 इंच है। शोल्डर 5.5 और आर्म होल भी 5.5 है। अब गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है और गले की लंबाई हमने 10 इंच रखी है। नीचे से गले की विड्थ 3 इंच रखी है। अब इन सभी निशानों को मिला देंगे। तो देखिए, अब हमें गले का शेप देना है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल गले का शेप दे सकते हैं या फिर मटका गले का शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मटका गले का शेप दे दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा मैन फैब्रिक बहुत ही लूज है, पतला फैब्रिक है, इसलिए हमने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। तो पेपर पेस्टिंग को सिंगल करके रखेंगे और जो हमने गले के निशान लगाए हैं उन निशानों को पेपर पेस्टिंग के ऊपर उतार लेंगे। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, अब पेपर पेस्टिंग को हमें डबल फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं उसी प्रकार इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, अब 1 इंच का मार्जिन लेकर हमें एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर पेस्टिंग की कटिंग हो चुकी है। अब इस पेपर पेस्टिंग को एक फैब्रिक के ऊपर रखकर चिपका लेना है। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है। और अब देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा है उसमें हमें छोटे छोटे कट लगानी है और इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हमने कर ली है। अब इसको साइड करेंगे और यहाँ पर हमें मैन फैब्रिक लेना है। तो देख सकते हैं आप, मैन फैब्रिक की बॉर्डर पहले से ही बनी हुई है। तो पहले से ही बॉर्डर बनी है, इसलिए हम जो हमारा अस्तर है उसको हमें नीचे की तरफ से फोल्ड करके बॉर्डर पर सीधी सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हमारी बॉर्डर तो पहले से ही बनी है, इसलिए हमें बॉर्डर नहीं बनानी है। तो यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देख सकते हैं, बॉर्डर पर हमारी फिनिशिंग आ चुकी है। अब अस्तर और मैन फैब्रिक को जोड़ते हुए हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हैं, अब हमें सेंटर में कट लगानी है और सेंटर में आप निशान भी लगा लीजिएगा नीचे की तरफ। अब इसको हम सिंगल करके रखेंगे और जो हमने पेपर पेस्टिंग रेडी की है उस पेपर पेस्टिंग को हम अच्छी तरीके से सेंटर से ही मिलाकर रखेंगे। और अब हम गले पर सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमारी सिलाई ना चढ़े, उसकी किनारी से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देना है और अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हम आसानी से गले को पलट सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम गले पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, गले पर सिलाई लग चुकी है। अब पीछे की तरफ हम टक्स डाल देंगे। तो दोनों तरफ हमें टक्स डाल लेने हैं। देखिए, हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं पीछे की तरफ। अब ब्लाउज को साइड करेंगे और इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 फैब्रिक लिए हैं जिसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई 4.5 इंच है। अब देखिए, इनकी हमें वो में लगाने वाली स्ट्रैप बनानी है। तो यहाँ पर हमें देखिए, इसको हमने फोल्ड कर लिया है और नीचे की तरफ हमें देखिए तिरछे में निशान लगाने हैं और नीचे की तरफ चौड़ाई में और ऊपर की तरफ हमें कम फैब्रिक ज़्यादा फैब्रिक दबाना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने निशान लगाए हैं, उसी प्रकार हमें इस पर सिलाई चला देनी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसकी कटिंग कर देना है और इसको हमें पलट कर सीधा कर लेना है। तो देखिए, स्ट्रैप को हमने पलट कर सीधा कर लिया है। इसी प्रकार हम दूसरी स्ट्रैप को भी बना लेंगे। तो दोनों स्ट्रैप हमारी बन चुकी हैं। अब इनको साइड करेंगे और हमें एक फैब्रिक लेना है
इसकी देखिए चौड़ाई 9.5 इंच है और लंबाई 5.5 इंच है। अब इसको भी हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर जो हम निशान लगा रहे हैं वहीं तक हमें सिलाई चलानी है। बीच में हमें सिलाई नहीं करनी है, गैपिंग छोड़नी है। तो देखिए अब दूसरी तरफ से भी सिलाई कर लेंगे और यहीं से हम सिलाई को वापस ले लेंगे। बीच में हमने सिलाई नहीं लगाई है जहाँ पर हमने निशान लगाए थे। अब दोनों कोनों से भी हमें इसकी सिलाई चला देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब चारों तरफ हम कट लगा देंगे जिससे हम आसानी से इसको पलट सकें। तो देख सकते हैं आप, जहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगाई थी वहीं से हमें इस पैटर्न को पलटकर सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर हमें वो बनानी है, उसके लिए हमें यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे छोटी छोटी और सिलाई चला देंगे। तो देखिए वो हमारी बन चुकी है। अब जो हमारी स्ट्रैप है उन स्ट्रैप को हमें तिरछे में रखना है और सिलाई लगा देनी है। अब इसके ऊपर हम वो को रख देंगे। तो अब इनको हम साइड करेंगे और एक हमें डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर में फैब्रिक कट किए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है। तो देखिए इनको हमें तिरछे में मोड़कर डिज़ाइन बनानी है। जिस प्रकार हम लटकन बनाते हैं उसी प्रकार इस डिज़ाइन को हमें बनाना है। तो जिस एक हमने ये डिज़ाइन बनाई है इसी प्रकार हम सभी डिज़ाइनों को रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं डिज़ाइन रेडी हो चुकी हैं। अब इनको साइड करेंगे और अब हमें ब्लाउज लेना है और ब्लाउज में हम लेस को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आधा इंच की दूरी से हमें लेस को लगाना है। देखिए गले से आधा इंच की दूरी पर लेस को हमें लगाना है जिससे डिज़ाइन वाला लुक आए। अब हम लेस की दूसरी किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लेस हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पर हमने एक 2 पट्टियाँ ली हैं। मेन फैब्रिक को भी कट किया है और अस्तर वाले फैब्रिक को भी कट किया है। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा दी है। अब इनको पलटकर सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस पट्टी को पलटकर सीधा कर लिया है। अब इसकी किनारे पर सिलाई लगा देना है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमें लेस लगानी है। अब दूसरी तरफ भी लेस को लगा देंगे। तो देखिए लेस हमारी लग चुकी है। अब जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसके बीच में से हमें सुई धागे को निकालना है और इस पट्टी में उस डिज़ाइन को अटैच कर देना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से इस डिज़ाइन को हम अटैच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने एक डिज़ाइन अटैच की है इसी प्रकार हमें इस पट्टी में सभी डिज़ाइनों को अटैच कर लेना है। 1 इंच की बीच में हमें गैपिंग रखनी है और सभी को अटैच कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, हमने इनको अटैच कर लिया है। अब हमें ब्लाउज लेना है और जहाँ पर हम डोरी लगाते हैं वहीं पर हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो आपके शोल्डर का जितना भी नाप हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पट्टी को अटैच करना है। और नीचे की तरफ सेंटर में, हमारे ब्लाउज के सेंटर में हमें स्ट्रैप पर सिलाई लगा देनी है और इसके ऊपर हमें वो को अटैच कर देना है। सुई धागे की मदद से वो को भी अच्छी तरीके से हम सेट कर लेंगे। और बीच में वो के बीच में आप बटन लगा सकते हैं या बड़ा वाला मोती। यहाँ पर मैं छोटे छोटे मोतियों को इकट्ठा करके लगा रही हूँ। तो इसी प्रकार आप बटन वगैरह भी लगा सकते हैं और पीछे की तरफ हम गांठ लगा लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी वो भी अटैच हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइन का फाइनल लुक है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है जो कम समय में बनकर रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस ब्लाउज में मैंने बहुत ही सुंदर लटकन बनाई है, तो उन लटकन को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। इसकी लंबाई हमने 14 इंच ली है। इसकी चौड़ाई हमने देखिए 10.5 इंच ली है। शोल्डर 5.5 इंच है और आर्म होल भी 5.5 इंच है। फ्रेंड्स, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग कीजिएगा। अब गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है। गले की लंबाई हम 10 इंच रखेंगे और नीचे से गले की विड्थ 3 इंच रखेंगे। अब इन सभी निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमें गले का शेप देना है। तो देखिए यहाँ पर वी नेक जैसा हमने गले का शेप दिया है। वी नेक जो होता है उस तरीके से हमने गले का शेप दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हमें मैन फैब्रिक लेना है और मैन फैब्रिक का भी गला हम कट कर देंगे। तो देखिए मैन फैब्रिक भी हमने कट कर दिया है। अब मैन फैब्रिक को फैला कर रखेंगे और उसके ऊपर रखना है अस्तर वाले फैब्रिक को। अब देखिए पिंस की मदद से इन दोनों को जोड़ देना है और गले पर सिलाई लगा लेनी है। तो गले पर सिलाई हमने लगा दी है। अब गले पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हम आसानी से गले को पलटकर सीधा कर सकें। तो देखिए कट हमने लगा दिए हैं। अब गले को पलटकर सीधा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें गले के ऊपर से सिलाई लगानी है जिससे हमारा गला उभर कर आए। तो सिलाई हमारी हो चुकी है। अब अस्तर और मैन फैब्रिक को जोड़ते हुए भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें पीछे की प्लेट्स डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से दोनों प्लेट्स हमें डाल लेनी है। फ्रेंड्स, अब हमें नीचे की बॉर्डर बनानी है। तो आप जिस भी तरीके से बॉर्डर बनाते हैं उस तरीके से बॉर्डर आपको बना लेनी है। तो हमने भी यहाँ पर बॉर्डर बना ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब इसको हम साइड करेंगे और इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर में कुछ फैब्रिक कट किए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है। अब इन फैब्रिक को देखिए कुछ इस तरीके से मोड़ना है। देख सकते हैं आप वीडियो में अच्छी तरीके से। और ये वाली डिज़ाइन बनानी है और नीचे से सिलाई कर देनी है। देख सकते हैं ट्रायंगल में हमें मोड़ना है तिरछे में 2 बार। और अब देखिए दोनों तरफ से इन कोनों को मोड़ेंगे तो हमारी ये वाली डिज़ाइन बन जाएगी, पैटर्न बन जाएगा। अब नीचे से सिलाई लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमें सभी पैटर्न बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी डिज़ाइनें हमारी बन चुकी हैं। अब हमें ब्लाउज लेना है और ब्लाउज के गले पर इन डिज़ाइनों को अटैच करेंगे। तो हमें यहाँ से 1 इंच की दूरी से इन डिज़ाइनों को अटैच करना है। देखिए गले से 1 इंच की दूरी होनी चाहिए। अब इन डिज़ाइनों को नीचे की तरफ ले आना है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है क्योंकि हमारी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखे ना बाहर की तरफ। अब हम लेस लेंगे और जो हमारा मार्जिन था उसको दबाते हुए लेस को लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लेस भी हमारी लग चुकी है। अब जिस तरीके से हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई है उसी तरीके से हमें इस तरफ भी डिज़ाइन बना लेनी है। तो दोनों तरफ हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। अब इसको साइड करेंगे और इसमें लगाने के लिए हम एक फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए भी हमने कुछ फैब्रिक कट किए हैं स्क्वायर में जिनकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है। अब इनको भी हमें देखिए 2 बार तिरछे में मोड़ना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और सुई धागे की मदद से इसमें छोटे छोटे टाँके डालने हैं। देखिए कुछ इस तरीके से धागे के अंदर इस फैब्रिक को डालना है। इसी प्रकार हम सभी फैब्रिक को डाल लेंगे। टोटल हमें 6 या फिर 5 डालने हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमने 5 फैब्रिक का यूज़ किया है। आप 6 भी कर सकते हैं, उससे और अच्छा लुक आएगा फ्लावर का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब धागे को हमें खींचना है। देखिए धागे को हम खींचेंगे तो फ्लावर बनता जाएगा। फ्लावर मॉडल में ये पैटर्न आ जाएगा हमारा। और देखिए पीछे की तरफ अच्छी तरीके से हमें नोट लगा देनी है, गांठ लगा देना है जिससे हमारा फ्लावर सेट हो जाए। और फ्रेंड्स, आप बीच में एक मोती या फिर बटन अटैच कर सकते हैं, इससे और अच्छा लुक आएगा हमारी फ्लावर का। तो देखिए फ्लावर बनकर रेडी है। अब फ्लावर को हम साइड करेंगे और एक और डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक और डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक कट किए हैं जिनकी देखिए चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 3.5 इंच है। अब इन दोनों को हमें कुछ इस तरीके से रखना है और इनकी 3 तरफ हमें सिलाई लगानी है और एक तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि हम वहीं से इसको पलटकर सीधा करेंगे। तो देखिए तीनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है और एक तरफ से हमने इसको पलटकर सीधा कर लिया है। और देखिए अब अंदर की तरफ हमें फैब्रिक करना है और इस पर हम सिलाई लगा देंगे जिससे ये इस तरफ भी पैक हो जाए। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सिलाई लगा देनी है हमें।
अब दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी इस डिज़ाइन में फिनिशिंग आए। अब हमें इस डिज़ाइन के सेंटर में निशान लगाने हैं। देखिए, इस फैब्रिक पर हम सेंटर का निशान लगा देंगे और अब हमें सुई धागा लेना है और सुई धागे की मदद से हमें बटरफ्लाई वाली डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टाँके डालेंगे हम धागे की मदद से, सुई धागे की मदद से। और अब धागे को खींचना है और धागे को घुमाएंगे हम, 3-4 बार घुमाना है। अब देखिए, पीछे की तरफ अब हमें गांठ लगा देनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी बटरफ्लाई बनकर रेडी हो गई है। अब इसको हम साइड करेंगे और अब हमें एक डोरी लेनी है और अब इस डोरी में हम लटकन लगा देंगे। जो हम ब्लाउज में नॉर्मल लटकन लगाते हैं उसी तरीके से हमें ये भी लटकन लगा देनी है। और देखिए, इस लटकन के ऊपर डोरी में हमें इस बटरफ्लाई को भी अटैच कर देना है सुई धागे की मदद से। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से हमने इस बटरफ्लाई को अटैच कर दिया है। तो एक लटकन हमारी बनकर रेडी है। इसी प्रकार हम दूसरी लटकन भी बना लेंगे। तो देख सकते हैं, दोनों लटकन हमने बना दी हैं। अब हमें ब्लाउज लेना है और ब्लाउज के सेंटर में हमें फ्लावर अटैच करना है। तो सुई धागे की मदद से हमने फ्लावर भी अटैच कर लिया है। और अब हम ब्लाउज में जो हमने बटरफ्लाई वाली डोरी बनाई थी उन डोरी को भी अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ब्लाउज डिज़ाइन का फाइनल लुक है। आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये बटरफ्लाई वाली डोरी भी कैसी लगी, लटकन, इन लटकन के बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई डिज़ाइन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।